बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज अकरब के बारे में अप्रैल 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अप्रैल बुर्ज अकरब वालों के लिए जज्बाती उतार चढ़ाव और तवानाई की भरपूर मिकदार लेकर आएगा। आपके मूड में बार बार तब्दीलियां आ सकती हैं और यहाँ तक कि मामूली सी बातें भी आपके तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। अपने जज्बात को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाना जरूरी है, वरना आपकी गैर मुतवक्के मिजाज की वजह से दोस्तों और खानदान वालों को आपके साथ वक्त गुजारने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा आप इस महीने अपनी बेहतरीन जिस्मानी हालत में होंगे, लिहाजा इस तवानाई का भरपूर फायदा उठाएं। जॉगिंग या दौड़ने में मशगूल होना खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा। दौड़ के किसी इवेंट में हिस्सा लेने पर गौर करें, क्योंकि ये आपकी तशवीशत से तवज्जो हटाने में मदद कर सकता है और आपकी खुद एतमादी को बढ़ा सकता है। आप हसद के जज्बात का शिकार हो सकते हैं, जो मरीख के असर से इंतकामी रवैये का बाइस बन सकता है। अपने आप से बाखबर रहना और अपने अमाल और उनकी वजूहात पर गौर करना जरूरी है। खेलों में मशगूल होना आपकी तवानाई को मुस्बत समत में इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। मोहब्बत के मामले में आपका जज्बाती मंजर काफी खुशगवार नजर आता है। 15 तारीख तक अतार्द और ज़ोहरा बुर्ज हुत में मौजूद रहेंगे, जिससे आप मिठास और हमदर्दी की एक लहर महसूस करेंगे जो यकीनी तौर पर आपके आसपास वालों को मुतासिर करेगी। 1 से 18 तारीख तक आप एक पुरजोश और सरशार साथी की खुसूसियात को अपनाएंगे, जिसके बाद आपकी जिनसी जिंदगी में एक नई बुलंदी आएगी। बुर्ज अकरब, इस महीने आपको तकदीर और किस्मत की तेज रफ्तार हरकत नजर आएगी। किस्मत का पहिया घूम रहा है, जो आपकी जिंदगी में अहम तब्दीलियां और रिलीज ला रहा है। अप्रैल तेजी से आगे बढ़ता है, नए मौक़े, गैर मुतवक्के तब्दीलियों और गहरी बसीरत के दरवाजे खोलता है। ये माजी से चिमटे रहने का वक्त नहीं है। इसके बजाय ये एक लम्हा है कि जाने दें और भरोसा करें कि जब आप अपनी ज़ाती नशो-ओ-नुमा पर तवज्जो मरकूज करेंगे तो आपका आला नफस उनदेखे पहलुओं को संभालेगा। कुछ दरवाजे गैर मुतवक्के तौर पर बंद हो सकते हैं, जबकि दूसरे हैरान कुन तरीकों से खिलेंगे। जैसा कि ये दौर आपकी जिंदगी को बदल देता है, आप खुद को अपनी दुनिया में एक नए अंदाज में घूमते हुए पाएंगे। महीना 1 तारीख को ज़ोहरा के शुमाली नौड राहों के साथ सीध में आने के साथ शुरू होता है। इसके बाद 4 तारीख को अतार्द की सीध जुनूबी नौड कीतों की मुखालफत करती है। ये ताकतवर तवानाई टाइमलाइंस को तब्दील कर सकती है, मुआहदों पर नज़रसानी कर सकती है और आपके रास्ते को रीडायरेक्ट कर सकती है, कत नज़र उसके कि आप ऐसी तब्दीलियों के लिए तैयार हैं। ज़ोहरा और अतार्द दोनों अब भी पीछे हटने वाले दौर में हैं। जोर आगे बढ़ने पर नहीं है, बल्कि दोबारा देखने, दोबारा काम करने और ये समझने पर है कि आपके लिए वाकई क्या चीज़ अहम है। आपकी जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान में है, बशमूल आपके रोमानवी ताल्लुकात, खुशी के ज़राई और आपकी ख्वाहिशात का इजहार। माजी के रिश्तों के दोबारा नमूदार होने, पुराने हालात के दोबारा चलने, आपोशीदा ख्वाहिशात के वाजे होने के साथ रोमांस एक करिश्माती लहजा इख्तियार कर सकता है। सतह के नीचे उबलने वाला जज्बा शदीद राबतों का बाइस बन सकता है। ताहम ये वक्त सिर्फ लज्जत का नहीं है। ये फर्क करना बहुत जरूरी है कि हकीकी गहराई किस चीज में है और कौन सी चीज सिर्फ आर्जी इत्मीनान फराहम करती है। माहौल मुतहर्रिक तवानाई से भरा हुआ है, तख्लीकी सलाहियतों और कशिश को बढ़ाता है। उन तजुर्बात में डूबने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये वाकई मेरे अहदाफ के मुताबिक है, या ये सिर्फ इस अहम काम से खल्फिशार है जिस पर मुझे तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। मरीख और ज़ुहल इस वक्त एक साजगार सफ बंदी में है, जिससे अफरातफरी का एहसास पैदा हो रहा है। उगरचे आपके जज्बात और ख्वाहिशात गालिब महसूस कर सकते हैं। ज़ुहल आपको याद दिलाता है कि खुद का नज़्म और ज़ब्त किलीद है। जज्बा और सब्र का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है, जो कुछ देर पा तख्लीक करने की इजाज़त देता है, बजाय इसके कि सिर्फ तवालत जोश का पीछा करे। 6 तारीख को ज़ोहरा मरीख के साथ एक ट्राई बनाएगा, जो मोहब्बत, कुर्बत और तख्लीकी इजहार के मौज़ूआत को बढ़ाता है।
जैसा कि अतार्द 7 तारीख को बराह रास्त जाता है, वजाहत वापस आएगी, उन पहलुओं को जाहिर करेगी जो इसके पीछे हटने के दौरान पोशीदा ताख़ीर का शिकार थे। गलत फहमियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, जिससे एक नई तफहीम पैदा होगी। आपकी मिसाली जिंदगी को हकीकत में लाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए बहुत कुछ हो रहा है। अब जानते हैं कि इस अमल को गहरी तब्दीली की जरूरत है। कुछ तब्दीलियां आज़ाद महसूस कर सकती हैं, जबकि दीगर पुरानी यादों का एहसास दिलाती हैं, लेकिन ये तवानाई बिलाशुबा इस जिंदगी के लिए राह हमवार कर रही है जिसके लिए आप जीना चाहते हैं। 11 तारीख को मरीख आपकी तख्लीकी ख्वाहिशात और जज्बात को भड़काते हुए शुमाली नॉर्ड राहों को ट्राई करेगा। अब आप जो इंतखाब करते हैं वो आपके मुस्तकबिल के लिए रास्ता तय करते हुए अहम है। नियत के साथ हरकत करें, क्योंकि कायनात आपके हक में सीध में आ रही है। मजीद बरह 12 तारीख को बुर्ज मीज़ान में पूरा चांद आसमान को रोशन करेगा, जो आपके वजूद के इंतहाई गहरे पहलुओं को उजागर करेगा। यह वाकया सादा जिस्मानी वाकयात से बालातर है। ये गहरी तहों को तलाश करने वो चीज़ें जो छपी हुई हैं और जिनको तस्लीम करने की ज़रूरत है, उनके बारे में है। आपको उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप गुरेज करते रहे हैं। पुराने अटैचमेंट को छोड़ दें, ऐसी सूरत-हाल के बारे में बसीरत हासिल करें जो पहले वाज़े नहीं थी। बहुत से लाशऊरी नमूनों ने आपके रास्ते को मुतासिर किया है और ये चांद उन्हें साफ करने, शिफा देने और जाहिर करने में मदद करने के लिए हाजिर है। अपने ख्वाबों पुरसुकून लम्हात के दौरान आने वाली बसीरत और कायनात की तरफ से आपके रास्ते भेजने वाली लतीफ़ निशानियों पर पूरी तवज्जो दें। अगला बाब शुरू होने से पहले रिहाई के लिए ये एक अहम वक्त है। पूरा चांद और ज़ोहरा की बराह रास्त हरकत आपकी रोमानवी जिंदगी, तख्लीकी मंसूबों और पुरजोश तवानाई जो खामोशी से उबल रही है, इसमें नई तवानाई लाता है। क्या आप उन मकनातीसी और बरक़ी रवाबित को महसूस कर रहे हैं? अब गेम में वापस आ गए हैं। केमिस्ट्री, जोश व खुरूश और हुआ में एक नाकाबिली तरदीद कशिश है। आर्जी जज्बों की बजाय देरपा जज्बे पर तवज्जो दें। चाहे मोहब्बत और अज़ाती इजहार हो, ऐसी चीज को गिले लगाएं जो वाकई आपको मुतहर्रिक करती है। ये महीना एक हैरत अंगेज तौर पर गैर मुतवक्के शाहकार की शक्ल इख्तियार कर रहा है। 16 तारीख को अतार्द के दोबारा बुर्ज हम में दाखिल होने के बाद आपको जुर्रतमंदाना इक़दामात करने की तरगीब दी जाती है। किसी किस्म की ताख़ीर, शुकूक और शुबहात ज़हनी धुंध दूर हो जाएगी। वो फैसले जो कभी पेचीदा लगते थे अब सीधे हो जाएंगे और जो अल्फाज आप रोकते रहे हैं वो आसानी से आ जाएंगे। मजीद कोई हिचकिचाहट नहीं। आप अहम गुफ्तगू करें, अपनी हरकत करें और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी संभालें। ये आपका लम्हा है। अपने विजदान पर भरोसा करें। 17 तारीख को मरीख आपके अज़ाइम, ड्राइव और तवील मुद्दती अहदाफ को दोबारा जिंदा करते हुए बुर्ज असद में दोबारा दाखिल होता है। अगर कामयाबी आपकी पहुंच से दूर महसूस हुई है या अगर आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये वो तब्दीली है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बुर्ज सरतान ने मरीख के जेर असर जहां जज्बाती रुकावटें खड़ी हुईं और महदूदतों का सामना करना पड़ा, मरीख अब आगे बढ़ रहा है जो आपको बिल्कुल वही पहुंचा रहा है जिसके आप मुस्तहिक हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये सफर सिर्फ फौरी नताइज के बारे में नहीं है। ये आपकी मीरास, आपके रास्ते और आपके मकसद के बारे में है। अब आप जो भी अमल करते हैं वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज की बुनियाद रखता है जिसका आपको एहसास हो सकता है। ये समझें कि कायनात का अपना एक वक्त है और आपको इसके मुताबिक होना चाहिए। इस बात पर भरोसा करें कि जो आपके लिए है वो पहले ही सामने आने के अमल में है। आपका काम जमीन पर रहना और उसके लिए हाजिर रहना है। बुर्ज सौर का मौसम 19 तारीख को शुरू होता है, जो आपके अहम तरीन रिश्तों, वादों और रवाबित पर तवज्जो मरकूज करता है। यह वक्त इस्तेहकाम, वफादारी और एक गहरी तफहीम के साथ वाज़ेह है। एक मौजूदा रिश्ता अब मजीद मजबूत होने का इम्कान है। कोई भी बुनियादी मसला जो उबल रहा है सतह पर आ जाएगा। किसी भी नताइज में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय ये पहचानने के बारे में है कि क्या वाकई ठोस है और क्या हलचल जमीन पर बनाई गई है। बुर्ज सौर एक सोचे समझे और नापे गए अंदाज की हौसला अफजाई करता है, आप पर जोर देता है कि आप मौजूद रहें, जो अहम है इसकी परवरिश करें और माजी के बोझ को छोड़ दें। कायनात ने आपके लिए सब कुछ रख दिया है और आपके सामने सच्चाई मौजूद है। 24 तारीख को ज़ोहरा एक बार फिर नॉर्ड्स के साथ सफ बंदी करता है, जो तकदीर के मौज़ूआत को जन्म देता है। इस वक्त के दौरान मुलाकातें अजीब तौर पर मानूस महसूस हो सकती हैं, जैसे कि उनका मकसद होना था। कुछ रिश्ते दूसरे मौका के लिए वापस आ सकते हैं, जबकि दूसरे अपनी असलियत को जाहिर कर सकते हैं। अहम तब्दीलियां आने वाली हैं और ये महज इत्तेफाक नहीं है। बुर्ज सौर में एक नया चांद 27 तारीख को होगा, जो आपके अहम तरीन रिश्तों को ताज़ा करने का मौका फराहम करता है। ये लम्हा नई शुरुआत, दोबारा तरतीब देने और गहरी वाबस्तगियों के लिए बेहतरीन है।
बुर्ज सौर की तवानाई मुस्तहकम है और तवील मुद्दती कदर पर मरकूज है, जिससे ये मालूम होता है कि यह वक्ती रवाबित के बारे में नहीं है। अब आप जो सरमायाकारी करते हैं वो आने वाले महीनों को तश्कील देगी। नए चांद अक्सर बहुत से इम्कानात पेश करते हैं, लेकिन सबका ताकुब नहीं किया जाना चाहिए। उन खलफिशार से मोहतात रहें जो मौके के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। आपका माजी दोबारा सर उठा सकता है, ऐसे एहसासात को जन्म देगा जो आपके ख्याल में हल हो गए थे। ताकत के मामलात, मलकियत और ऐसे हालात पर तवज्जो दें जो हकीकी ताल्लुक से ज्यादा कंट्रोल की तरह महसूस करते हैं। अगर कोई चीज़ मजबूर, महदूद या ख़त्म होती महसूस होती है तो इसे जाने देना बेहतर है। यह कमरी मरहला अटैचमेंट पर इस्तेहकाम को नुमायां करता है। पुरानी आदत में वापस आने से गुरेज करें, खास तौर पर वो जो माजी में गैर पैदावारी नताइज का बाइस बनी है। जो वाकई आपके लिए है, इसमें हीरा फेरी या गैर यकीनी सूरत-ए-हाल शामिल नहीं होगी। ज़ोहरा 30 तारीख को बुर्ज हम में मुंतकिल हो जाएगी और आपकी तवज्जो आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों, मामूलात और मजमूई तौर पर फलाह और बहबूद पर मरकूज कर देगी। अप्रैल एक जज्बाती महीना रहा है जो तकदीर, रिहाई और अहम तब्दीलियों के मौज़ूआत से भरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि फैसला कुन अक़दाम किए जाएं। खलासा ये कि अप्रैल गैर मुतवक्के मौक़े तलाश करने और अपनी हकीकी कदर को तस्लीम करने के लिए एक अहम वक्त है। बुर्ज अक़रब के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।